हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि एसएससी सीडी और एसएससी जीडी और जीडी का है। ठीक है, ये रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पार्ट है 25। आपने 24 पार्ट नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न को बच्चों हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए निम्नलिखित वर्गों के नीचे संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, इसमें पूछा गया प्रश्न आपका एसएससी जीडी का है जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देखेंगे कि केला और सेब और अंगूर, इसमें आपको बताना है कि वेन आरेख बनाना है। ठीक है, तो वेन आरेख बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे केला। केला क्या होता है, एक अलग फल हो जाता है। ठीक है, फल है, तीनों तो फल है पर एक क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो केला हो गया। फिर उसके बाद है सेब। सेब भी अलग हो जाता है भाई। सेब का भी जो शेप रहता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, वो गोल आकृति में होता है और केला लंबे आकृति में होता है। और अंगूर ये छोटे छोटे गुच्छेदार होता है। ठीक है, ये हो गया तीसरा। ठीक है, तो ये तो तीनों तो फल आएगा लेकिन अलग अलग आकृति के होंगे। ठीक है, तो इस नाम से इसको डिफरेंट तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, तो वेन आरेख की जो ऐसी वेन आरेख की आकृति है वो कौन से ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो आपको ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा। प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों दूसरा। ठीक है, प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं प्रश्न को। पहले देखेंगे, एक कूट भाषा में दिनेश को 12, 27, 42, 15, 57, 24 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और विराट को 66, 27, 54, 3, 60 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में गौतम को किस प्रकार कूटबद्ध करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग को दर्शाना है। देख सकते हैं पहले में आपको दिया है क्या है, दिनेश। ठीक है, दिनेश को कूटबद्ध किया गया इस भाषा में, तो इसको किस तरीके से किया गया पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो अल्फ़ाबेट की जो सीरीज है उसमें आपका जो नंबर है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ए बी और यहाँ पे आ गया सी और हो गया डी। ठीक है, यहाँ पे आप ए बी सी डी, इसके जो अल्फ़ाबेट के जो संख्या होती है 1, 2, 3 और 4, इसको आप याद रखेंगे तो आपका जो अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो रीजनिंग के बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से आपके सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे दिनेश। ठीक है, तो दिनेश को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं दिनेश यहाँ पे। ठीक है, DINE और SH। ठीक है, दिनेश। तो दिनेश में जो हम लोग देखेंगे कि अल्फ़ाबेट की जो सीरीज में हम लोग, तो डी का कौन सा है अल्फ़ाबेट में, तो संख्या 4। ठीक है, डी का अल्फ़ाबेट में जो संख्या है 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 4। उसी प्रकार से एक का जो अल्फ़ाबेट की संख्या है आई का जो है उसका कौन सी संख्या है, तो 9। उसके बाद सेकंड में देखिए, थर्ड में देख लीजिए क्या है, एन। ठीक है, तो एन के जो अल्फ़ाबेट में जो संख्या है आपके कितने हैं, 14। इसको हम लोग लिख लेंगे। उसी प्रकार से ई है, तो ई का जो अल्फ़ाबेट में जो संख्या है वो कितनी है, इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका जो ई का अल्फ़ाबेट में जो संख्या है वो 5 है। उसी प्रकार से एस का जो अल्फ़ाबेट में जो संख्या है वो कितना है, 19 है। उसी प्रकार लास्ट में है एच। ठीक है, तो एच का जो अल्फ़ाबेट में जो संख्या है उस कितना है, 8 है। ठीक है, तो 8 हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या पूछा गया है बच्चों, यहाँ पे ठीक है दिनेश को 12, 27, 42, 15, 57, 24 के रूप में लिखा गया है, कुटबंध किया गया है। ठीक है, तो इसको कुटबंध करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, तो 4 का हम लोग 3 गुना कर देते हैं। 4 का हम लोग 3 गुना कर देते हैं तो हम लोग को मिल जाता है 12। ठीक है, अगर हम लोग 4 का 3 गुना करेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का हम लोग 3 गुना करेंगे। ठीक है, हर एक में 4 का 3 गुना। ठीक है, उसी तरीके से 9 का 3 गुना करेंगे हम लोग। 9 का 3 गुना करेंगे तो 9 का 3 गुना करेंगे तो 9 तिया 27 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 27। ठीक है, उसी प्रकार से 14 का हम लोग 3 गुना कर देंगे। 14 का हम लोग 3 गुना कर देंगे तो 14 का हो जाएगा 14 तिया 42। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 42। उसी प्रकार से 5 का 3 गुना करेंगे तो 5 तिया 15। यहाँ पे आ गया 15। ठीक है, फिर उसके बाद है अपना 19। 19 का 3 गुना करेंगे तो 19 तिया 57। तो यहाँ पे आ गया 57। उसी प्रकार से 8 का 3 गुना कर देंगे हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं 8 का 3 गुना करेंगे तो 8 तिया 24। तो यहाँ पे हम लोग को संख्या मिल गया 24। यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ, गेफ हो जाएगा, आपको समझ आएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, 4 का 3 गुना किए तो 12 आ गया, 12 यहाँ पे दिया हुआ है। उसी प्रकार से 9 का 3 गुना किए तो 27 आ गया, 27 यहाँ पे दिया हुआ है। उसी प्रकार से 14 का 3 गुना किया तो 42 हो गया, तो यहाँ पे दिया हुआ है। 5 का 3 गुना किए तो 15 आ गया। और उसी प्रकार से 19 का किए 3 गुना तो 57, तो यहाँ पे आ गया है 24। और ठीक है,
और 8 का 3 गुना किया तो 24 यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो 24 भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये पहला वाला जो रूट है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला जो है ये सॉल्व हो गया। पहले में जो दिया था दिनेश, उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, विराट को भी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो विराट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग विराट लिख लेते हैं। ठीक है, VIRAT विराट कर, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिख लिए। अब विराट लिख लिए तो वी का जो अल्फाबेट में जो संख्या है वो कितना है, तो है 22। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं दूसरा कलर से पेंसिल का यूज़ करता हूँ, आपको समझ आया आसानी तरीके। ठीक है, 22 लिख लेते हैं। उसी प्रकार से आई का जो अल्फाबेट में जो संख्या है वो कितना है, 9 है। यहाँ पे फिर आर का जो अल्फाबेट में जो संख्या है वो है 18 है, और ए का अल्फाबेट तो एक ही होगा भाई। ठीक है, और उसी प्रकार से टी का जो अल्फाबेट में जो संख्या है वो कितना है, 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 20 लिख लेंगे। अब इन तीनों का क्या करेंगे, सभी का 3 गुना करते हैं। ठीक है, तो 3 गुना करते हैं हम लोग, इसको 3 गुना करते हैं। जैसे 22 का हम लोग क्या करेंगे, 3 गुना करते हैं। ठीक है, तो 22 का हम लोग 3 गुना करेंगे, तो हम लोग 22 का गुणा कर देते हैं 3 से, तो 22 दिया 66 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लेते हैं, पेंसिल से आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, कॉपी पेन लेके रखिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर होगा, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में जब बैठे रहते हैं तो प्रैक्टिस किया हुआ ही याद आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, 27। फिर उसी तरीके से 9 का जो अपना है 3 गुना करेंगे, तो 9 तिया 27 हो गया अपना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 9 तिया 27 आ गया। और उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 18 यहाँ पे देखेंगे हम लोग, 9 यहाँ पे हम लोग 27 हो गया। ठीक है, 9 का 3 गुना किए। उसी प्रकार से 18 का हम लोग 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, तो 1 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। उसी प्रकार का 20 का 3 गुना करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे 66 दिया हुआ है, ये रहा 66। 27 भी दिया हुआ है, 54 भी दिया हुआ है, 3 भी दिया है, और 60 भी दिया हुआ है। 20 का 3 गुना 60 हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से विराट भी सॉल्व हो गया। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, गौतम को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गौतम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अल्फाबेट में गौतम को लिखते हैं। ठीक है, तो जी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं गौतम को, यहाँ पे GAUTA और M। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए गौतम। तो गौतम में जो अल्फाबेट में जो सीरीज में जो संख्या है इसको लिखते हैं। यहाँ पे लिखने के लिए क्या करेंगे, जी का जो अल्फाबेट में जो संख्या है वो कितना है, 7। इसको देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे पहले इस तरीके से 7 है। उसी तरीके से ए का अल्फाबेट में जो संख्या है 1 है, यू का 21 है। ठीक है, टी का कितना है, तो 20 है। ए का कितना है, फिर से 1 आ जाएगा। एम का कितना है, तो 17 आ जाएगा। अब इसका 3 गुना कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 7 का 3 गुना करेंगे तो 7 तिया कितना हो जाता है भाई, 21। पहाड़ा याद रहता है तो बहुत आसान तरीके से बन जाता है भाई ये तो, है ना। 1 का 3 गुना करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 21 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग गुणा कर देंगे। 21 से 3 का गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है हम लोग का, 63। ठीक है, 63। और उसी तरीके से 20 का हम लोग 3 गुना कर देंगे तो हम लोग को आ जाएगा 60 यहाँ पे। ठीक है, और 1 का 3 गुना करेंगे तो फिर से 3 आ जाएगा आपका यहाँ पे। और 17 का 3 गुना करेंगे तो 17 तिया 39 हो जाता है। ठीक है, 39 यहाँ पे आपका लिखा गया भाई। अब देखते हैं यहाँ पे 21, 3, 63, 60, 3 39। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन क्या है, सी में। तो ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा। प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, प्रश्न तीसरा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है तीसरा बच्चों। ठीक है, प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, देखते हैं। श्रृंखला को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्पों में से संख्या का चयन करें। ठीक है, ये आपका SSC CGL 12-19 को मतलब ये प्रश्न पूछा गया था, ये आया है। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, आने वाली क्वेश्चन जो भी रहती है वो रिपीटेड ही रहती है, तो आपको रहता है सॉल्व होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं पहले। यहाँ पे देखेंगे 25 है, फिर 30 है, 40 है, 55 है और 75 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन समझ रहे हैं, 25 में कितना प्लस किया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे 25 में कितना प्लस किया गया है, कितना गुना किया गया है। तो 25 का हम लोग यहाँ पे लिख रहे तो पहले यहाँ पे 25, 30, 40, फिर है 55, फिर है 75। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, सॉरी यार लिमिट चल गया, यहाँ पे आप देखेंगे, चलिए यहीं पे से देख समझिएगा। ठीक है, 25, 30, 40 और है यहाँ पे 55, यहाँ पे आएगा 75। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 25 का हम लोग कितना प्लस किया गया है, तो यहाँ पे आपका 30 बन रहा है, तो 25 में है 5 प्लस किया गया है। ठीक है,
यहाँ पे आप समझेंगे 25 में क्या किया गया है, 5 प्लस किया गया है, यहाँ पे 5 प्लस किया गया है, तो ये कितना हुआ 30। ठीक, 30 में ऐसी कौन सी संख्या प्लस किया गया है, तो 40 आया। तो 30 में यहाँ पे क्या किया गया है, 10 प्लस किया गया है। ये देखते गए जाइएगा कि 5 5 बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, 5 से 10 किया गया। ठीक है, उसी प्रकार से 40 में यहाँ पे 55 लाने के लिए, 40 में 55 लाने के लिए क्या किया गया है, 15 प्लस किया गया है। यहाँ पे 15 प्लस किया गया। ठीक है, 5 5 बढ़ रहा है, देखिए 5 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, फिर 15 से क्या होगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा प्लस 20। यहाँ पे देखेंगे 75 लाने के लिए कितना प्लस किया गया है, 55 में 20, तो 20 प्लस करेंगे तो 75 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का कौन सा नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, 5 5 प्लस करते जा रहे हैं, 5 10 15 20, फिर हो जाएगा 25। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 75 में 25 प्लस करते हैं तो कितना संख्या मिलता है हम लोग को, 100। ठीक है, 75 में हम लोग 25 प्लस करते हैं तो हम लोग को संख्या मिलता है 100। तो 100 कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए प्रश्न चौथे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों चौथा। ठीक है, प्रश्न को हम क्या करेंगे, पहले ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं आप लोग। एक पासे के फलकों पर, ठीक है, 10 20 30 40 50 और 60 संख्या अंकित है। उसी पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई है, यानी दो स्थितियां आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, 50 वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे, सबसे सिंपल सा, आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना है। मैं जो समझा रहा हूँ इस लॉजिक को आप समझिएगा, फिर आप बहुत आसान तरीके से समझ जाएंगे। यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिख रहा है, अगर ये डब्बे में देखते हैं, ये पासा है। ठीक है, 2 पासा दिया गया हुआ। ठीक है, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, हम लोग कुछ नहीं समझ आ रहा है, बस यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, 2 ठो रिपीट कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो 60। ठीक, 60 क्या किया गया है, 2 बार रिपीट किया गया है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, सिंपल से यहाँ पे 60 को हम लोग क्या कर देते हैं, 2 बार रिपीट किया गया है भाई, तो हम लोग इसको लिख देते हैं 60 प्लस, यहाँ पे रुक जाइए थोड़ा सा, मैं यहाँ पे 60 यहाँ पे लिख लेता हूँ, 60 लिख लिया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे 60 लिख लिया। ये पहला वाला सेक्शन का हो गया, या अपना दूसरा सेक्शन का होगा, दूसरा पासे का हो गया, समझिए। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कॉमन तो हम लोग का 60 आ गया भाई, यहाँ पे कॉमन। ठीक है, 60 आ गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे। इस 60 के आगे में क्या दिया गया है, 40। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले वाले पासे के नीचे वाला में 40 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं, दूसरे वाले पासे में भी देख लेते हैं भाई। यहाँ पे इसके आगे में पहला वाले में क्या दिया है, तो 10 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग भी 10 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 लिख लिए। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे जो सेकंड वाला है इसके आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 30। तो हम लोग यहाँ पे भी 30 लिख लेते हैं। अब 10 से आगे बढ़ेंगे तो क्या संख्या मिलता है, 20, तो यहाँ पे 20 मिल लेते हैं। हम तो सिंपल सा तरीका सॉल्व करें। ठीक है, सिंपल सा तरीका सॉल्व करें। ठीक है, हम लोग को मिल गया 60 मिल गया, कॉमन जो था अपने को 60 मिल गया। और फिर उसके बाद है आगे बढ़े तो 40 मिला, फिर आगे बढ़े तो 30 मिला। उसी तरीके से दूसरे पासे में बढ़े 60 मिला, फिर उसके बाद आगे बढ़े तो 10 मिला, फिर आगे बढ़े तो 20 मिला। ठीक, संख्या हम लोग को प्राप्त हो गया। अब अगर हम लोग कॉमन को हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमन को हटा देते हैं। ठीक है, ये समझिएगा, अगर डबल कॉमन है तो एक कॉमन को हम लोग हटाकर इसमें इसकी जगह हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें देखिएगा यहाँ पे ना तो पासे में 50 दिया है, ना तो ऑप्शन में 50 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, दिमाग यहाँ पे लगाएंगे लॉजिक। ठीक है, मैं आपको इसी तरीके से बताया हूँ कि लॉजिक लगाएंगे। एक कॉमन जो 60 है उसको हम लोग हटाकर हम लोग मान लेते हैं, क्या मानेंगे, 50। ठीक है, 50 मान लेते हैं। तो अगर हम लोग इसका विपरीत में देखेंगे, ठीक है, आपस में जो देखेंगे 60 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। ये आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसमें आएगा 60। 60 यहाँ पे देखने को मिलता है, तो 60 हम लोग का ये जो कॉमन था उसको हम लोग माने थे 50, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था 50 वाले फलक के विपरीत कौन सा है। तो 50 वाले फलक के विपरीत क्या है, 60 है। तो 60 कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, प्रश्न 5वें की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों 5वां। ठीक है, प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह, देख सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है, को परिस्थापित कर सकती है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझेंगे। अब हमको कुछ नहीं पता भाई, हमको कुछ जानते नहीं है, सिंपल सा हम लोग को मत समझना है। देखिएगा, अब सिर्फ मेरे को ध्यान से मैं जो समझा रहा हूँ उस तरीके को आप समझिएगा। ठीक है, सिंपल सा, सबसे सिंपल सबसे आसान तरीका है। देखिएगा, यहाँ पे अपने को कॉमन क्या दिख रहा है, ये एरो। ठीक है, एक एक चीज़ को और पकड़ कर ले चलेंगे तभी बनेगा, है ना भाई। यहाँ पे देखेंगे एक एरो है, ये इस तरीके से बना हुआ है।
फिर है इस तरीके से है, फिर है इस तरीके से है, इस तरीके से है। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, हम लोग नीचे का ऑप्शन देख भी नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, ये तरीका का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब ये तरीका को हम लोग नीचे में देखते हैं, तो नीचे में कौन सा ऑप्शन में देखने मिलता है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ये अपना रॉन्ग हो जाएगा भाई, ये दोनों तो बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में ही आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसके आँख को, ठीक है। तो आँख को जो रहेगा, तो यहाँ पे देखेंगे आँख को हम लोग, यहाँ पे आँख को से पहले ऊपर देखते हैं क्या है, भौं यहाँ पे बना हुआ है, ऐसा ऐसा और ऐसा 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 और ऐसा। फिर उसके बाद हम लोग का यहाँ पे फिर ऊपर में है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो दोनों में दिया हुआ है, तो ये तो अपना कॉमन तो हो गया भाई, ये कॉमन हो गया। तो कॉमन को हम लोग देखते नहीं है, आँख को देखते हैं, ठीक है। तो आँख को हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे, ये यहाँ पे दिया हुआ है बीच में, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे बीच में दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है साइड में, ये दिया हुआ है साइड में, ये दिया हुआ है ऊपर में, ये दिया हुआ है फिर इस साइड में दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या समझेंगे, सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है उसके नीचे में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन में हम लोग को देखने मिलता है, एक तो साइड में मिलता है और एक तो नीचे में देखने मिलता है। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहले आप ये समझेंगे कॉमन क्या है, ठीक है। कॉमन हम लोग को देखिए, एक एरो यहाँ पे आएगा, ये वाला एरो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये तो ऊपर वाला जो ऊपर का भौं है वो तो दोनों सिमिलर है, तो दोनों का तो सिमिलर हो जाएगा। लेकिन आँख जो है, आँख की जो पुतलियाँ हैं वो क्या है, एक साइड में दी हुई है और एक नीचे दी हुई, तो पर अपना राइट आंसर जो बन सकता है वो नीचे दी हुई बनेगा। तो क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा। प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा, सबसे आसान तरीका मैं आपको समझाऊँ, ठीक है। वीडियो हेल्प होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।